अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। एशिया कप, बड़ी जयमगोइयाँ, बड़ी मुश्किल मामलात, दोनों मुल्कों के दरमियान एक तनाव और तनाज़े की सूरत हाल, और भारत का हमेशा का वतीरा, उसने तो कसम खा रखी है भारत ने कि खेलों को इस रीजन में ख़राब करना है, क्रिकेट को इस रीजन में ख़राब करना है। कभी नहीं हुआ कि भारत से कोई अच्छी खबर आई हो। हमेशा पाकिस्तान पहल करता है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है, एक डिसेंट सुलझी हुई कौम के तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ता है। और हम हमेशा खुले दिल के साथ, खुली बाहों के साथ कहते हैं जी क्रिकेट में सबको वेलकम करते हैं, आएँ खेलें, खुशी से खेलें और बेहतर गेम हो, दुनिया उसको एंजॉय करे। एशिया कप के ऊपर पहले तलवार लटक रही थी, अब खबरें ये हैं, एक भारतीय नशरियाती इदारे ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि 4 या 5 सितंबर को एशिया कप की शुरुआत होनी है। पहला मुकाबला दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान कब होगा ये भी आपको बताऊंगा। दूसरा मुकाबले की भी मुतवक्के है कि वो भी हो जाएगा, और तीसरा भी होगा। एक ही एशिया कप में 3 बार पाकिस्तान इंडिया टकरा सकते हैं। पहली बार तो डन है, दूसरी बार भी डन है, तीसरी बार कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंदर के मामलात हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स हैं, उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। फिर ख़ास तौर पे पीएसएल, लास्ट सीज़न पीएसएल पर बड़ी ही मुश्किल तरीके से गुजरा, 2 बार शुरू और ख़त्म हुआ, एक बार रुका, एक बार फिर हुआ। उसके बाद ज़रा ख़बरें ये हैं कि पीसीबी के अपने जो मुनाफा है उसके अंदर बड़ा नुकसान हुआ, उन्हें 1 अरब 63 करोड़ के करीब, उस पर भी कुछ बात कर लेंगे। लेकिन अज़हर महमूद की अपॉइंटमेंट बतौर हेड कोच, और वो भी इंटरिम हेड कोच रेड बॉल, क्या घूम फिर कर हमें कोई नहीं मिलता कि हम उन्हीं चेहरों के साथ जाते हैं। और ये इंटरिम कोच का क्या रिवाज है, कहाँ है ये रिवाज, किसी और जगह है तो दिखा दें हमें। क्या मसला है कि हमें इंटरिम कोच, ऑनलाइन कोच लगाने पड़ते हैं। मिसबाह उल हक क्यों नहीं आए, इस पर भी ज़रा बात करके देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्यों मिसबाह उल हक ने मना कर दिया कोचिंग लेने से। इससे पहले तो मिसबाह उल हक 2-2 रोल्स में भी दिखाई दिए। सरफराज अहमद की भी बातें हो रही थी, सरफराज भी दिखाई नहीं दिए। फिर बांग्लादेश के खिलाफ हमने बड़े प्लेयरों को ड्रॉप करना है, लेकिन अब इंजरीज़ का ऐसा सिलसिला चल निकला है, इंक्लूडिंग शादाब की खबर आ रही है कि 2-3 माह का उन्हें रेस्ट देने की बात हो रही है, उनकी इंजरी है। चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, इस पर भी बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है नजीबुल हसनैन, आप उन्हें देखते हैं, उनका अपना बड़ा शानदार शो है, बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ मुबीन शाहिद, क्रिकेटर तो हैं ही हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नजीब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ नजीब। इससे पहले कि हम बाकी चीज़ों पर बात करें, क्या खबर है आपके पास? आप ही के प्रोग्राम में बड़ी डिटेल डिस्कशन भी हुई इस पर। ये मिसबाह उल हक और अज़हर महमूद, ये क्या हमारे यहाँ चल रहा है कि हमारे पास ले देकर वही लोग रह जाते हैं नजीब, वही चेहरे, 4-5 चेहरे हैं जो हर रोल में कभी सिलेक्टर बन जाते हैं, कभी वो कोच बन जाते हैं, हमें कोई और नज़र ही नहीं आता। कभी वाइट बॉल की कोचिंग असिस्टेंट कोच बनते हैं, जम मारते हैं तो रेड बॉल के हेड कोच बन जाते हैं। क्या चल रहा है ये? असलान, बड़ी अजीब सी बात यह है कि पाकिस्तान ने पिछले साइकिल में आखिर में फिनिश किया था, तो मुझे हैरत इस बात की होती है कि यहाँ तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारनी थी। आप लगा रहे हैं कोच, उस असिस्टेंट कोच को जिनकी काबिलियत ये थी कि उन्होंने कहा आपके पास तो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है तो आप स्पिन ट्रैक नहीं बना सकते, और उसके कुछ दिनों के बाद रैंक टर्नर बनाई और आपके 2 स्पिनर्स ने किसी और को विकेट ही नहीं लेने दी। ट्रू। तो जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता ही नहीं है, तो ये क्वालिफिकेशन थी आपको हेड कोच बनाने की। दूसरा, ये जो इंटरिम वाली बात है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इंटरिम को भी हेड कोच ही बोले और सबके लिए हेड कोच का ही नाम रखा करे, क्योंकि हर जो भी आता है वो होता ही इंटरिम है। क्या रुकता कौन है? सही बात है। इससे पहले आकिब जावेद देख लिए हमने नजीब, वो भी इंटरिम ही थे। पता था हमें कि वो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक, वो तो मलबा इतना गिर गया कि फिर उन्हें जाना ही पड़ा, लेकिन वो अभी भी सिलेक्शन में मौजूद हैं सारे लोग। बिल्कुल, ये तो खैर पूरा सिस्टम ही अजीब लग रहा है। फिर इसके बाद एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी की बात हो रही थी कि वो इनको देखेगी, और उसमें भी वही लोग हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी में है, जो चचा है वही भतीजा है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट। सारे परेशान हैं नजीब के, यही घूम फिर के चेहरे आते हैं। मुबीन, क्रिकेट को अगर हम लें, बड़ी अजीब बात यह है कि हमारे पास कोई और नाम मौजूद नहीं है। हमारे पास मामला है क्या? मिसबाह
एक रोल से निकलते हैं दूसरे में जाते हैं, अच्छा दूसरे में मना करते हैं तो हम एक बंदे को असिस्टेंट कोच को उठाते हैं और कहते हैं आ जाओ जी आप रेड बॉल का कोच बन जाओ, हेड कोच बन जाओ। एक तरफ हैसल लगा दिया, एक तरफ अजहर महमूद लगा दिए, क्या कंपैरिजन है? मुबीन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा चलें जरा मुबीन से रब्ता करें जब तक। एक तरफ नजीब माइक हसन और दूसरी तरफ अजहर महमूद, क्या कंपैरिजन लगता है कोई? उन्हें हमने वाइट बॉल दे दी है और यहाँ अच्छा मज़े की बात यह है नजीब के वाइट बॉल के लिए आपने इतना बड़ा स्किल डेवलपमेंट कैंप, इतनी उसकी तशहीर की, आपके हेड कोच ही स्किल डेवलपमेंट कैंप को नहीं देख रहे, वो है ही नहीं। नहीं, वो बीच में आए थे, उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह देखी थी, चीजें की थी, वो उसकी वीडियोस वगैरह आई हैं, बाबर आजम वगैरह के साथ भी काम किया था। लेकिन माइक पूरा हैसन टाइम नहीं थे ना नजीब, कहने का मतलब हाँ, आप वो अब जुलाई में हमें ज्वाइन करेंगे। अरसलान देखिए ये भी बहुत है। इससे पहले आपको ऑनलाइन कोच याद नहीं है? आपको इससे पहले वो याद नहीं है जो सिर्फ सीरीज आते थे, टीम को ज्वाइन करते थे? तो ये वो आए, उन्होंने आके देखा, विच इज अ गुड साइन। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो ये आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो शेडो प्रैक्टिस और चीजें करा रहे हैं, ये बाबर आजम और रिजवान को कराने वाली चीजें हैं, ये अंडर 14 के बच्चों को कराई जाती हैं भाई। सही बात है। ये अब आप गिमिक उनकी है स्किल सारी। डेवलप क्या करेंगे? मैं यही बात, मैं पहले दिन से इस पे बात कर रहा हूँ, क्या स्किल डेवलप करेंगे? कोई स्किल डेवलप नहीं करेंगे। आप सिर्फ सोशल मीडिया की जीनत बनना चाहते हैं, आपकी रील्स आए, पता चले कि कुछ एक्टिविटी हो रही है ताकि जॉब जस्टिफिकेशन हो, यू नो। तो ये वजह है इन तमाम चीजों का, इससे कोई फायदा वायदा नहीं होता है। मुबीन क्या कहेंगे जी? कोच नहीं मिल रहा हमें, अजहर महमूद साहब इंटरिम कोच, हर कोच के साथ इंटरिम लगा देते हैं, क्या मामला है? इससे क्या कोई क्रिकेट चल पाएगी? मेरे ख्याल में काफी अच्छे है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वर्ल्ड वाइड अगर देखा तैयार नहीं है। और फिर जो लोकल कोचेज हैं हमारे पाकिस्तान के, डेफिनेटली उसमें अगर आप बात करें, बड़ा नाम है मिसबाह हक का, तो मिसबाह हक ने भी जो है वो भी ना कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के जो बड़े कोचेज हैं या जो बाहर के जो कोचेज हैं, फॉरेन कोचेज हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अजहर महमूद को दोबारा जो है वो ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इंटरम कोच के तौर पे सौंपा गया है। और पीसीबी स्टिल जो है वो कोशिश करेगा कि इस टाइम में जो है वो कोई भी हेड कोच को साइन कर ले। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसको जो अपनी रेपुटेशन है उसको बेहतर करना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड। इससे पहले अगर हम बात करें गैरी क्रिस्टन की, हम बात करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश की वर्ल्ड कप से चैंपियन ट्रॉफी से पहले बड़ा अच्छा प्लान लेके आए, लेकिन एकदम से हमने कुछ ऐसे हालातों वाकयात पैदा कर दिए कि जिसकी वजह से हमें उनसे रिजाइन, वो जबरदस्ती रिजाइन वाला जो है ना वो काम करवाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो है वो पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी रेपुटेशन को हिट कर रही है। इस चीज पे जितना जल्दी हो सके हमें काम करना पड़ेगा। और पीसी फ्रेंडली बात करें तो अभी कैंप लगाया जा रहा है, वहां पे 3 फेजेस में वो कैंप चला है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस तरह नजीब भी जिक्र कर रहे थे कि वो चीजें ऐसी हैं कि वो जो बेसिक हम समर कैंप करते होते हैं, समर कैंप करवाते हैं हर साल, जो बच्चों की जो बेसिक्स पे काम करते हैं वो चीजें उनको वहां पर पाकिस्तान के जो नेशनल प्लेयर्स हैं उनको सिखाई जा रही है। और 3 4 या 5 दिन या एक वीक के कैंप से मेरा नहीं ख्याल कि टेक्निकली आप किसी प्लेयर को इतना बड़ा उसमें चेंज ला सकते हैं या उसको बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी भी चीजें दिखाई तो जा रही हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बंदा है जिसको मैं फिर भी अच्छा रेट करूंगा इस सारे सिनेरियो में, आकिब जावेद का जिक्र करूंगा कि वो एक ऐसा शख्स है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए काम कर सकता है अगर उनको फ्री हैंड दिया जाए। यार सवाल ये है, मैं आप हजरात से ये पूछूं अगर नजीब, स्किल डेवलपमेंट मतलब खुद में इटसेल्फ के क्या बहुत सारे सवालात थे, कई मैंने उस पर सोशल मीडिया पर भी देखा, कुछ दोस्तों से भी बात कि क्या ऐसी स्किल्स हैं जो आप डेवलप कर लेंगे और क्या ऐसी स्किल्स थी जो नहीं थी इन प्लेयर्स में जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, ये खुद में बड़े सवाल है। फिर आकिब जावेद साहब के रोल को कैसे देख रहे हैं नजीब? क्या रोल है उनका? क्या कुछ ऐसा जो लाहौर कलंदर उनके ऊपर बड़ा एक हम कहते हैं जी लाहौर कलंदर पे बड़ा काम किया उन्होंने और बड़ा ग्रास रूट से उन्होंने लड़कों को उठाया और टॉप तक लेकर आए, तो क्या पाकिस्तान टीम के लिए भी ऐसे ही काम करना मुफीद होगा? यही तरीका कार इस्तेमाल होगा, सेम फार्मूला? देखिए सेम फार्मूला तो नहीं लग सकता, क्योंकि कोई इतना इंतजार नहीं करेगा कि आप जैसे लाहौर कलंदर 2 3 सीजन बुरी तरह हारती रही, आखिर नंबर पर आती रही, इस तरह पाकिस्तान आती रही तो लोग बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पेशेंस
उस लेवल का नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जैसे मुबीन ने भी कहा, कि आकिब जावेद क्रिकेटिंग माइंड तो है और वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जा भी सकते हैं। जहां तक फ्री हैंड की बात है तो मेरे हिसाब से तो ही इज द चेयरमैन राइट नाउ, क्योंकि चेयरमैन तो दूसरी जॉब में ज्यादा बिजी हैं। इस वक्त आकिब जावेद के अलावा शायद वहाब नजीब, रियाज कौन है। कौन चेयरमैन है? ये वहाब रियाज हैं, आकिब जावेद है, कौन कौन है? भाई भाई अब देखिए, वहाब रियाज तो ब्लू आइड बॉय है ना, ठीक है ना, वो तो चहीते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आकिब जावेद के आने के बाद वो जो इंग्लैंड को हमने हराया ना, वो वहां से आकिब जावेद का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हर चीज में फैसला उनसे पूछ के और उनके मशवरे से ही लिया जाता है। तो जैसे एक जमाने में जावेद मियांदाद की पोस्ट थी ना, डीजी क्रिकेट, आप समझ सकते हैं कि उसी तरह का कोई ओहदा है जो दिया नहीं है, बट पावर सारी आकिब भाई के पास है। और मुझे लगता है कि अगर वो उसको सही तरीके से लेके चले तो क्रिकेटिंग माइंड तो है। और जहां तक मुबीन ने अभी ये कहा ना, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से कि हम खुद ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं अपने फॉरेन कोचेस के लिए कि वो छोड़ के जाए, बोले भाई अब मेरी जान छोड़ो। तो पहले तो आपको ये ठीक करना होगा। पहले होता था आज चेयरमैन ये है, अगले हफ्ते चेयरमैन कौन होगा, फिर शुरू हुआ आज कोच ये है, अगले हफ्ते कोच कौन होगा। अभी तो आपको कप्तान का ही नहीं पता कि आपका टेस्ट पे कप्तान वही होगा या दूसरा होगा। सही बात है, पहले कोच ढूंढे, फिर चेयरमैन ढूंढे, फिर कप्तान ढूंढे। अच्छा, ये सर्किल जब पूरा होता है फिर दोबारा से हम चेयरमैन ढूंढते हैं, फिर कोच ढूंढे, इस सर्किल में अच्छा फंस गए। अभी आप ये देखिए अरसलान, कि आपने इंटरिम कोच लगा दिया है, वो बुरा रिजल्ट आएगा, आप उसको हटा देंगे, आप नए कोच को लाएंगे, नए कोच का एक्सक्यूज ये होगा मैं तो चलती साइकिल में आया था, तो मुझसे कैसे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये पूरा तमाशा ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा नजीब, हम चूंकि रेगुलर बुनियादों पे इन सारी चीज़ों को बड़े अलग तरीके से भी देख रहे होते, उन लोगों से भी अलग जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते, मुझे बताइए जो हैंडलिंग हुई गैरी क्रिस्टन वाली, आप नहीं समझते कि दुनिया में एक ऐसा मैसेज गया होगा कि जिसमें लोग आने से अब घबराएंगे? माइक हैसन का आना इसलिए इजी हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी एक फ्रेंचाइज के साथ थे पाकिस्तान में, तो वहीं से उनको लाना को मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन कोई बड़ा नाम, कोई और नाम जैसे गैरी क्रिस्टन खुद अब दोबारा कभी आ सकेंगे यहाँ पे? अच्छा, हमने एक ऑनलाइन कोच भी रख ली है, वो पहले कोचिंग भी कर, अब वो भी शायद ना आ सके क्योंकि उनको भी जिस तरह से हमने रिमूव किया। तो हम ये कर क्या रहे हैं? कुछ समझ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन चीज़ों को? नहीं, कोई नहीं समझ रहा और कोई समझेगा भी नहीं। इशू ये है सबसे बड़ा कि हमारे पास जब गोरा आता है ना पहले, तो हम तो सामने बिल्कुल लेट जाते हैं कि जो आप कहेंगे वही होगा, फिर हम उसको सारे पावर दे देते हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो हम उससे पावर वापस लेना शुरू करते हैं। वो थोड़ा उनको इंसल्टिंग लगता है। तो आपको तो डील करने का ही तरीका नहीं आ रहा। आपने डील कैसे करना है, किसको सही निकाला है आपने? जेसन गैलिस्पी को सही निकाला है, गैरी क्रिस्टन को सही निकाला है। आप सबके लिए आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वो जान छुड़ा के भागते हैं। अब कौन घास डालेगा आपको? और माइक हैसन की जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, हमें तो पहले कॉन्ट्रैक्ट पता होना चाहिए कि क्या उन्होंने पूरे 2 साल के पैसे पहले ही ले लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान पे कौन भरोसा करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कौन ट्रस्ट करेगा। ये बात सही है। अच्छा, ये मुबीन जो आप बात कर रहे थे, नजीब भी उसी को लेकर बात कर रहे हैं, ये जो हम ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करें, अच्छा एक तरफ आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही उस तरह जैसे हमें परफॉर्मेंस रिक्वायर थी। पता नहीं क्या हो गया 2022 के बाद इस टीम को, या मैं कहूँ सब छोड़कर, कि श्रीलंका के उस ड्रेसिंग रूम के लड़ाई वाली खबरों के बाद से टीम उठ के ही नहीं थी। कैप्टन भी ढूंढते रहे हम, कोच भी ढूंढते रहे। अच्छा, हम अभी कोई हालिया 7 कोच बदल चुके हैं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। 7 कोच रिसेंट में ही हम बदल चुके हैं, 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ, 7 कोच बदल दिए हमने। अब हम दुनिया को क्या मैसेज दें, कैसे बताएं यार आप हमारे पास आए, कोचिंग करें, फिर अजहर महमूद ले दे के हमारे पास बचते हैं, या मिसबाह उल हक नहीं आए। अच्छा, इसकी मैं जरा नजीब से ज़रूर खबर लूंगा क्यों नहीं आए, क्या वजह हुई, लेकिन मिसबाह नहीं आए तो अजहर महमूद आ गए। यार ये कोई बात है? मोहम्मद यूसुफ जो है वो 3-4 मरतबा रिजाइन देते हैं और फिर बार बार वही आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूनुस खान की। देखिए, जितने भी बड़े नाम पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें से कोई नाम भी बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आपको देखें, अजहर महमूद का फिर भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने 2 दफ़ा काउंटी चैंपियनशिप में भी उन्होंने जो अपनी टीम को चैंपियन करवाया है। देखें, फिर भी आपके पास एक चॉइस बच जाती है। लेकिन फिर इंटरिम क्यों? अगर आपने अजहर महमूद को ही कोच लगाना है तो आप उनको पूरे इख्तियारात दें,
आप उनको हेड कोच अनाउंस करें ना, फिर आप उनको 2026 तक इंटरिम कोच क्यों अनाउंस करते हैं? जो भी टाइम फ्रेम आपके पास है, एटलीस्ट अगर 1 ईयर ही है तो 1 ईयर के लिए आप उनको रेड बॉल का हेड कोच बना दें, ताकि वो जिम्मेदारी तो लें। कल वो ये नहीं कह सकते कि मैं इंटरिम कोच था या जो भी है, ताकि उनको पूरे इख्तियारात भी दिए जाएं और उनको जिम्मेदारी भी दी जाए। अब अगर हम बात करते हैं दुनिया के जो बड़े बड़े कोचेज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से के साथ कोई भी बड़ा कोच जो है ना वो दुनिया से आने के लिए तैयार होगा। गैरी की हमने रिसेंटली एग्जांपल दे दी, बड़े बड़े कोचेज और भी इससे पहले आए। हम अपने पाकिस्तान के प्लेयर्स को, जो कोचेज हैं हमारे, हम उनको ही जो है वो मुतमिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत बड़ी खला है। इस चीज को जितना जल्दी हम फिल करें, और फिर सिस्टम की हम जब बात करते हैं, देखिए आकिब जावेद की मैं बात इसलिए करता हूं कि बेसिकली वो ग्रास रूट पे काम करने वाला बंदा है। अगर वो डेवलपमेंट में काम करेंगे तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत बेहतरी कर सकते हैं। अंडर-19 के उन्होंने कैंप्स लगा दिए हैं, 3 कैंप उन्होंने ये लगाए हैं। सर मैं ना आपसे बात करता हूँ, ये ग्रास रूट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, टैलेंट को, ये लोग कह रहे हैं जी 40 के करीब हम लड़कों को फाइनलाइज करेंगे जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी होंगी, बैकअप भी होंगे। हमें समझ आता है शाहीन के टूर्स की भी बात हो रही है, मैं ज़रा उस पर भी नजीब से बात करूँगा। फिर हम ये 40 लड़कों की जब जिक्र करते हैं तो कभी ना कभी सुफियान मुकीम को ड्रॉप होता देखते हैं, कभी मेहरान मुमताज़ उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते, और अब हसीबुल्ला उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। समझ से बाहर है। रोहेल नज़ीर जिस प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे, अब उस प्लानिंग का हिस्सा है। मैं तो हारिस कभी उस प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते, अब वो उस प्लानिंग का हिस्सा है। पता नहीं कौन से 40 लड़के हम फाइनल करेंगे, बेंच स्ट्रेंथ क्या होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ गए तो उनको बाहर कर दिया जो पिछले टूर खेल के आए थे, इरफान नियाजी भी नज़र नहीं आया हमें। हम कोई प्लानिंग करते हैं या कोई पॉलिसी है, कोई समझ बूझ वाला काम है? क्योंकि बहुत अब हजीमत हो गई है। एशिया कप भी आपके सर पे खड़ा है, आगे के टूर्स में आपके पास कोई बड़ी टीम आने को तैयार नहीं है, आपके साथ खेलने को तैयार नहीं है। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करता हूँ। वेलकम बैक नजीब। हम बड़ी डिटेल बात करें जी 40 लड़कों के ये कैंप, मतलब हमें फाइनल करके बताएंगे कि जी ये 40 लड़के आपकी स्ट्रेंथ हैं, इनको अब हम खिलाएंगे। कभी हमें हसीबुल्ला नहीं दिखाई देता, कभी हमें मेहरान मुमताज़ नहीं नज़र आता, कभी हमें सुफियान मुकीम नज़र नहीं आता, कभी इरफान नियाजी नज़र नहीं आता, कभी वसीम जूनियर आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, फिर अब उसे टीम में ही नहीं डालते। हमारी है क्या प्लानिंग? मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए प्लानिंग तो क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो लड़का खेल रहा होता है ना तो आपको दूसरा याद आता है, अरे वो अच्छा था। तो आपको अपने पूल को बढ़ाना होगा, अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। आप अभी, मैं कह रहा हूँ ना, अभी थोड़ी मतलब अभी देखा नहीं मैंने, इंडिया का टेस्ट मैच शुरू हो गया होगा। आप सोचे कि कोई सोच सकता है कि विराट कोहली नहीं है, अश्विन नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तब भी उनकी टीम अच्छा खेल रही है। मैच हार गए लेकिन उन्होंने 5 सेंचुरियां की, 4 दिन डोमिनेट किया। आपकी टीम कहाँ खड़ी है? आपके लड़के कहाँ खड़े हैं? आप स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करते हैं? अपनी डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने स्कूल क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्लब क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम तो इस बारे में सोचते ही नहीं है कुछ। आपके ए टीम के टूर्स होते हैं। अब आप सुन लीजिए, पाकिस्तान शाहीन जा रही है ऑस्ट्रेलिया के गाँव में खेलने। जी हाँ, नॉर्दर्न टेरिटरी में होता है। नॉर्दर्न टेरिटरी ऐसा है जैसे हमारे यहाँ कोयटा वोयटा में जो छोटी मोटी क्रिकेट होती है वैसे सही है। वहां जाके टॉप एंड T20 का टूर्नामेंट खेलेंगे जिसमें नेपाल है और बांग्लादेश की ए टीम है। तो ये शर्म आनी चाहिए हमें। बिग बैश की वहां पे सारी अकेडमीज की टीम है, यानी बच्चों के साथ जाके खेल रहे होंगे। एंड एज वी स्पीक ऑस्ट्रेलिया ए श्रीलंका ए के साथ खेल रही है और श्रीलंका ए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। हम पता नहीं किस तरह से ये अग्री कर लेते हैं इन चीजों के लिए। बताएं, टाउन लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए हमारी नेशनल टीम जा रही है, यानी ए टीम भी नेशनल टीम है, वो जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रहा है, उनकी विमेंस का भी वहां टूर चल रहा है, उनकी ए टीम भी वहां है। मतलब उनकी क्या प्लानिंग है आप सोचें। और आप पता नहीं क्या, पहले आप चले गए थे बांग्लादेश को लेके डार्विन। अरे भाई क्या काम है, बांग्लादेश से खेलना है, यहाँ खेलो। डार्विन जाके खेल रहे हैं आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। फिर वो या तो कोई आपको वेन्यू भी अच्छा मिले। बिल्कुल। मतलब कैसे आपके ये बच्चे सीखेंगे, कैसे ये आगे बढ़ेंगे? ये ले मुबीन, इस पे कोई कमेंट करना चाहे? हम तो इतने बड़े मसाइल की बात कर रहे थे, नजीब ने तो एक और ऐसा मामला। आप अपनी ग्रास रूट ठीक करना चाहते हैं, हम अपनी टीम के स्टैंडर्ड्स क्या देख रहे हैं कि जा भी ऑस्ट्रेलिया रहे, खेल भी नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया से,
और टाउन लेवल की टीम्स के साथ हमारी ए टीम खेल रही है। मतलब इससे आप क्या डेवलप करेंगे भाई? डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट में देखें दो चीजें हैं। अगर हम यंग टीम को लेकर जाते हैं, अफ्रीका लेके जा रहे हैं, न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं, जिम्बाब्वे लेके जा रहे हैं, हम उसमें नाम दे रहे हैं टीम को कि हम अपने यंग प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जब हम पाकिस्तान में खेलते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, तो जो 4 टूर्स पे लड़के हमने जिनको हमने यंग प्लेयर्स कह के डेवलपमेंट का नाम दे के हमने कहा था, अपने होम सीरीज में हम उनको बाहर बैठाते हैं। तो या फिर आप उस वक्त गलत थे या फिर आप अभी गलत हैं। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं, अभी कैंप लगा है, उस कैंप के अंदर जो आपके जो करंट पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, जो जिन्होंने वनडे सीरीज खेली है आखिरी, उसमें आकिफ जावेद हैं, उसमें मोहम्मद अली हैं, फिर उसमें जो T20 की जो टीम थी उसके अंदर जानदाद खान थे, असीबुल्ला थे। तो ये सारे प्लेयर्स किधर हैं? अगर आपके बैकअप प्लेयर्स में आपके प्लान में ही नहीं है, जब 4 आपने मुश्किल टूर्स करवा दिए, उनकी होम कंडीशंस में करवा दिए, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, उसके बाद ही तो प्लेयर तैयार होता है। लेकिन वहां पे जाके उनको भेज दिया, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, उनको बाहर बैठा दिया, अब उनको प्लान से बिल्कुल आउट कर दिया। तो मेरे ख्याल से फिर डार्विन के अलावा हमें पाकिस्तान शाहीन्स के लिए कोई टूर नजर ही नहीं आता। या बांग्लादेश खेलती है हमारे साथ, या जो उनकी जो डार्विन में जो हमारी टीम्स हैं वो खेलती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट राइट वे में होनी चाहिए। अगर कैंप्स लगते हैं तो कैंप्स में फिर उसमें रीजन का प्रेसिडेंट नहीं आना चाहिए, उसके अंदर जो है वो गवर्निंग बॉडी का कोई मेंबर नहीं आ जाना चाहिए, क्वेटा से या इस्लामाबाद से या किसी भी जगह से। देखिए पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो फिर 47 प्लेयर्स की अभी आपने सिलेक्शन की है, तो 47 प्लेयर्स में शाहजेब खान, जिसने एशिया कप में, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा पे जो है वो दिया, शाहजेब खान ने इंडिया के अगेंस्ट 150 रन कर दिए। आपके किसी प्लान में आपको नजर नहीं आ रही, इवन 47 प्लेयर्स में आपने शाहजेब खान को कॉल नहीं की, तो क्या वो अंडर 19 से, वो ग्रास रूट से नहीं आ रहे? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे वो चीजें हैं जो हमें ठीक करने की जरूरत है। हम बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब करेंगे और कब अपने प्लान्स को, डेवलपमेंट प्लान्स को, और जो ग्रास रूट क्रिकेट है उसको जाके बेहतर करेंगे, तो उसमें मेरे ख्याल से एकदम से नहीं होगा। एक देखें तो हमारे प्लेयर्स कहाँ से तैयार होंगे? अगर शाहजेब खान ने इंडिया के अगेंस्ट इतने बड़े रन किए हैं, वही रन जब बाबर आजम ने किए थे, जब शहीन अफरीदी ने परफॉर्म किया था अंडर 19 से, नसीम शाह ने किया था, इन लोगों ने किया था, तो हम उनको एकदम से पाकिस्तान की टीम में ले आए थे। एटलीस्ट आप उनको पाकिस्तान शाहीन में भी अगर नहीं खिला रहे तो 47 प्लेयर्स में तो शाहजेब खान जैसे प्लेयर को बुलाएं, ताकि आपको वाकई पता हो कि 2-3 साल आपने उसको टूर्स करवाए हैं, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की है। तो इस तरह के कितने शाहजेब खान होंगे, कितने असीबुल्ला होंगे? अब असीबुल्ला की अगर हम बात करते थे कि रोहेल नजीर के साथ भी पहले ज्यादती थी कि वो पाकिस्तान शाहीन के कप्तान बने 2022 में, उन्होंने बड़ी टीम की न्यूजीलैंड में कप्तानी की, उसके बाद से 2 साल के अंदर अंदर बिल्कुल उनको गायब कर दिया गया। कि मसीबुल्ला को साइड पे कर दें, हमें ये डिसाइड करना होगा कि रेड बॉल की हमारी टीम क्या है, हमारी व्हाइट बॉल की टीम क्या है, हमारे रेड बॉल में बैकअप्स क्या है, व्हाइट बॉल में बैकअप्स क्या है। अभी हमें सिर्फ T20 नजर आ रहा है, हम टेस्ट मैचेस को भी खत्म कर रहे हैं, हम वनडे मैचेस को भी खत्म कर रहे हैं। क्या दुनिया टेस्ट मैचेस नहीं खेल रही? क्या दुनिया वनडे मैचेस नहीं खेल रही? देखिए T20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है, जब उसकी टीम आप डिफरेंट बनाएंगे तो अल्टीमेटली, आजकल तो देखिए काउंटी चैंपियनशिप की हम बात करते हैं, वहां पे 4 दिन के बाद जो है वो T20 का मैच भी खेला जाता है, फर्स्ट क्लास के बाद, 4 डे मैच के बाद। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, किस तरफ हमारी जो थिंक टैंक है वो किस तरफ जा रहा है, और क्या डिसीजन पावर किसी एक बंदे के हाथ में है? कोई एक बंदा ये सारा जो है वो डिसीजन मेकर है, या उसमें वहाब रियाज भी हैं, वो भी अपने तौर पे वो काम कर रहे हैं, उसमें हमें आकिब जावेद भी नजर आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल से आकिब जावेद का जो एक्सपीरियंस है उन्हें खुलकर काम करने देना चाहिए, बात कर रहे हैं उन पर एतमाद करना चाहिए, और जो जगह मैं प्लेयर्स पर भी बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जिस तरफ हम बड़ी डिटेल डिस्कशन भी कर रहे थे, चले उस पर थोड़ी बात करके देखते हैं। पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है कि हम वनडे भी खेल लें, हम सारा कुछ कर लें। हम करते क्या? FTPs जब डिज़ाइन होती हैं, और रमीज़ राजा साहब के टाइम पे डिज़ाइन हुई 2027 तक, आपके पास टेस्ट मैच क्या है? 10, 11, 12, बस, इससे ज़्यादा के टेस्ट मैच नहीं है। उधर एक टूर पे 4-4, 5-5 टेस्ट मैचेस खेल रही हैं टीमें, और बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया आपसे खेलने को तैयार नहीं है। चले भी जाते हैं खेलने के लिए तो वो अपनी A टीम हटा देते हैं, B-C टीम के प्लेयर्स को डाल देते हैं। नजीब, हमारे पास टेस्ट मैचेस की बात करो, FTP तैयार होती है तब हम कहाँ होते हैं, क्या करते हैं? रमीज राजा साहब इतने वोकल थे, मैचेस ही नहीं है हमारे पास, वनडे तो हम सिरे से नहीं खेल पाते। एवरेजली 7 वनडे पूरे साल में खेल पाते हैं, बामुश्किल एवरेजली, किसी साल तो हम वो भी नहीं खेल पाते। देखिए अरसलान, इसमें 2 चीजें हैं जो अभी मुबीन ने कहा ना, वो बिल्कुल सही बात है कि हमारा फोकस T20 बन गया है। हम T20 के आगे कुछ सोचते ही नहीं है, ना वनडे का सोच रहे हैं ना टेस्ट का सोच रहे हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा पॉइंट है ना,
कि हमारे टेस्ट मैचेस कम क्यों होते हैं। भाई औकात है हमारी औकात है कि हमें ज्यादा टेस्ट मैचेस मिले। हमारे टेस्ट मैचेस देख के नींद आती है। इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है या उससे पहले WTC का फाइनल था, वो कितना शानदार था। ये कोई सोशल वर्क नहीं है। आपको टिकट्स बेचनी पड़ेगी, आपको लोगों को लाना पड़ेगा, आपको जो ब्रॉडकास्टर्स टीवी पर दिखा रहे हैं वहां पे नंबर्स जनरेट करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट देखना चाहता है कोई? क्या मतलब, मुझे तो हंसी आती है इस बात पे। लास्ट फिनिश किया है हमने और हमें मैचेस चाहिए सीरीज में 5। ऑस्ट्रेलिया जा रही होती ना पाकिस्तान की टीम, लिख के दे दूं कि क्या रिजल्ट होगा। तो मतलब ऐसे फिर आप, जब आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड ये रहेगा, पहले अपने स्टैंडर्ड को उठाइए और फिर उसके बाद डिमांड कीजिए। बहुत अच्छे। आप टेस्ट की बात कर रहे हैं नजीब, हमने के 2 टियर फॉर्मूला टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत जबरदस्त है। इसमें जाहिर है पाकिस्तान का नुकसान होगा, हम तो सेकंड टियर में ही होंगे, लेकिन ये 2 टियर वाला फॉर्मूला ना टेस्ट क्रिकेट को और ऊपर लेके जाएगा कि टॉप टीमें आपस में खेलें, बॉटम टीमें आपस में खेलें और रेलीगेशन वाला सीन हो। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। हमें देखें, ऑस्ट्रेलिया से मैच ही नहीं मिल रहा है इस पूरे साइकिल में। इंडिया से हम वैसे नहीं खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से हमें मैच नहीं मिल रहा है। टॉप टीमें है नहीं, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, इन्हीं के साथ खेलना रह गया बस हमारा नजीब। तो आप समझ ले, मिल गए आपको मैचेस 3-0, लिख ले मेरी तरफ से। मतलब मैच मिलने का करना क्या है आपने? आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप लास्ट टाइम मैच जीते कब थे? सीरीज तो दूर की बात है। तो आपकी क्रिकेट बहुत बोरिंग हो गई है, बहुत पीछे चली गई है। और अब WTC जब से शुरू हुआ है तो उसके बाद टेस्ट क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाया है। लोग ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, लोग जीत के लिए खेलते हैं। बहुत अच्छे। आपकी जान निकल रही होती है, आपके प्लेयर्स अपने रन के लिए खेलते हैं। नजीब, 2019 से आज डेट तक की मैं बात करूं, 2019 से आज 7 सालों में बायलैटरल सिर्फ 43 वनडेज हुए हैं, जिसका मैं एवरेज बता रहा था कि 7 पर ईयर निकाल ले, वो भी 7 नहीं होंगे। 7 तो हमने अभी तक एक भी वनडे नहीं खेला इस साल का सही से। बायलैटरल तो कुछ भी नहीं खेल रहे, वनडे से भी हाथ धो बैठे हैं। आप वनडे खेलना भूल गए, T20 हमारा मेजर एलिमेंट रह गया। हम कैसे टीम डेवलप करेंगे टेस्ट के लिए अगर यही प्रॉब्लम रहे तो? देखिए बात यह है साथ में कि आपने जो कैंप्स की बात की, जो कैंप्स लगाए थे, आपको उसी में आइडिया नहीं हो रहा कि ये कैंप किसके लिए लगाए। अभी आपकी क्रिकेट T20 आ रही है, चलो आपने कह दिया ये कैंप T20 पे फोकस कर रहे हैं या व्हाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर उसमें मीर हमजा और सऊद शकील क्यों थे? तो आपको जब खुद ही नहीं पता आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो और ये किस डायरेक्शन जा रहा है, तो दूसरों को कैसे क्लियरिटी मिलेगी? लेकिन इस पे मसला सिर्फ वहीं आता है नजीब, हम फर्ज करें आप मीर हमजा और सऊद शकील की बात करें, मेहरान मुमताज़ और हमारा सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी और हसीबुल्ला, कभी हारिस, कभी वसीम जूनियर, हमें ऐसे नज़र आते हैं कि यार इनके बगैर टीम नहीं चलेगी, ज़रूरी है। कभी हमें ऐसे नज़र आते हैं कि इनके बगैर ही टीम चलेगी। मैं ब्रेक के बाद इस पर ज़रा एक बात करता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। वेलकम बैक जी। नजीब, ये जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, ज़रा सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, वसीम जूनियर और हसीबुल्ला को ले लें, हारिस को ले लें, इन लड़कों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं टीम में? कभी ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमारे लिए, कभी हम इन्हें बाहर कर देते हैं ICC के इवेंट से भी, हम कहते हैं नहीं जी ये हमारा हिस्सा नहीं है फ्यूचर प्लान्स का। कभी हम ऑस्ट्रेलिया में इन्हें चांस दे देते हैं। हम कर क्या रहे हैं? देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे यहाँ ना, किसी चीज पे हम टिक के नहीं रहते। अगर हम किसी लड़के को पे ट्रस्ट कर रहे हैं और उसमें स्किल भी है, टैलेंट भी है, नजर भी आ रहा है, तो उसको मौका दें, रेगुलर चांस दें। ये थोड़ी होता कि आपने एक चीज में उसने परफॉर्म किया, आपने दूसरे में डाल दिया, उसमें नहीं किया तो पहले वाले से भी निकाल दिया। हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम होती है ना, किसी को वनडे के लिए लिया और फिर उसको आपने टेस्ट में डाल दिया या T20 के लिए लिया और वनडे में डाल दिया, उसने उसमें परफॉर्म नहीं किया तो आप सबसे ही बाहर कर देंगे। तो हम बहुत जल्दी जल्दी चांस देते हैं और जल्दी जल्दी फिर उनसे चिढ़ भी जाते हैं, उनको हटा भी देते हैं। यहाँ मैं वही तो बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं है ना। किस चीज में है जो इसमें दिखेगी? अच्छा, अब कब होगी? अब तो चेयरमैन भी हमारे पास ऐसे हैं जो पावरफुल हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, जिनके पास टाइम है। अब कब होगी? अब तो चेयरमैन का रोना भी खत्म हो गया, फिर कब होगी? हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। चेयरमैन का रोना तो खत्म हो गया। चेयरमैन बहुत पावरफुल हैं, वो बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, वो स्टेडियम बनवा सकते हैं, बट क्रिकेट के उठने के लिए तो उनको
और ज्यादा टाइम और मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो उनके पास है नहीं। वो दूसरा काम उनका जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उसमें ज्यादा वक्त दरकार है। तो इस बोर्ड वजह की से वो अपना ब्यूरोक्रेसी भी तो 100% है ना यानी नजीब, बोर्ड ब्यूरोक्रेसी जो सालों से चिपकी हुई है बोर्ड के साथ, बड़े बड़े ओहदों पे उनके सिर्फ पोर्टफोलियो चेंज होते हैं, काम तो वो वही लोग कर रहे हैं। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपको कोई ऐसा आदमी जो क्रिकेटिंग अफेयर्स को समझता भी हो, जिसके पास पावर भी हो, जो चीजें देख भी सकता हो, मैनेज भी कर सकता हो, अपना फुल अटेंशन दे सकता हो, ऐसा आदमी को रखना पड़ेगा, चाहे वो चेयरमैन के अंडर हो। जैसे अभी हम आकिब जावेद की बात कर रहे हैं, तो एक चीज ऑफिशियल भी कर देना कि आकिब जावेद जिम्मेदार होंगे क्रिकेटिंग सारे फैसले लेने के लिए। ये करना कि उनके ऊपर एक कमेटी, उस कमेटी में भी वो होंगे और फिर ये फैसला भी वो करेंगे, एकेडमी भी वो देखेंगे, तो एक ऑफिशियली अनाउंस कर दें ताकि आपको पता हो कि कौन जिम्मेदार है। इससे पहले वकार यूनुस का अनाउंस होने जा रहा था एक ओहदा ऐसा ही कि सारा कुछ उनके पास होगा, फिर वो ओहदा भी खत्म हो गया, मेंटोर्स भी हमने मेंटोर्स आ गए ना, क्योंकि देखिए मेंटोर्स में तो अकाउंट, मैं तो मेंटोर हूँ, मैं तो आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा, मशवरे दूंगा। 50 लाख रुपए तो कोई भी नहीं 50 लाख रुपए 50 लाख के, हाँ 50 लाख के मशवरे। अच्छा मुबीन, चले हम इतनी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके मामलात, कोई फ्यूचर है हमारे पास बड़े प्लेयर्स का? बाबर, रिजवान, शाहीन, इनका ही सिक्योर फ्यूचर नहीं है तो हम बाकियों की क्या बात करें? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं आने वाले वक्त में, तो जब तक हम अपनी क्रिकेट को और अपने सिस्टम को टाइम नहीं देंगे और बारहा अननेसेसरी हम उसमें चेंजेस करते रहेंगे, किसी और का मुंह देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है तो हमें अपने जो उसका जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंगली करवाना है। वर्ल्ड कप आ गया है, आगे वनडे का वर्ल्ड कप आ जाएगा, ये सारे एक क्रिकेटर है ना, उसको जल्दी से जल्दी आपने एडजस्ट होना सिखाना है। मैंने देखे आपको एग्जांपल दी थी काउंटी चैंपियनशिप की, तो काउंटी में क्या होता है, वहां पे रेड बॉल और व्हाइट बॉल साथ साथ चल रहा होता है, T20 मैच भी होता है और वहां पे 4 डे मैच भी होता है। सिकंदर रजा आपके PSL से निकले और वहां जाके टेस्ट मैच खेलते हैं और रात रात फ्लाइट पकड़ते हैं और आके PSL का फाइनल भी खेलते हैं। तो दुनिया काफी आगे की तरफ जा रही है। हम आज भी बात करते हैं, फिर जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं ना, बार बार आपने बात की बाबर, रिजवान की और बड़े प्लेयर्स की बात की, तो मॉडर्न डे क्रिकेट की हमने इनको जो है ना वो बेसिकली बल्ली चढ़ा दिया मेरे ख्याल से। तो मॉडर्न डे क्रिकेट कि आपने जो है वो 20 ओवरों में कंडीशंस को देखे बगैर, अपोनेंट को देखे बगैर, कोई भी ग्राउंड होगा, कोई भी कंडीशन होगी, कोई भी टीम होगी, तो आपने 250 रन बना देना है। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं कहती, हमने बेसिकली मॉडर्न डे क्रिकेट को गलत अडॉप्ट किया है या गलत सेंस में लिया है। मेरे ख्याल से हमें चौके छक्के नजर आते हैं तो हम कहते हैं ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना वो भी बेसिक्स के ऊपर है। अब बेसिक्स की, अगर आपकी बेसिक्स की ठीक ठीक नहीं है तो आप उस पर कैसे उसको जो है वो रेनोवेट करेंगे, कैसे आप बड़े से बड़ा बनाएंगे जाके। तो मेरे ख्याल से जो हमारे अच्छे खिलाड़ी थे, अगर हम रिजवान की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, तो एकदम से आप उनको साइड लाइन नहीं कर सकते। एक आधी सीरीज आपने खेली है अभी बांग्लादेश की पाकिस्तान में, अभी आप बांग्लादेश खेलने जाएंगे तो फिर आपको काफी सारी चीजें नजर आएंगी वहां पे कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्या है, हमारा टॉप ऑर्डर क्या है, हमने क्या करना है। फिर दोबारा 5-6 माह के बाद हम बाबर और रिजवान की बात कर रहे होंगे कि बाबर को आना चाहिए, रिजवान को आना चाहिए, शाहीन को आना चाहिए। जब तक हमारे पास प्रॉपर बैकअप नहीं, और बैकअप क्या होता है, बैकअप ये नहीं होता कि पूरी की पूरी टीम चेंज करो और नई टीम ऑस्ट्रेलिया भेज दो, पूरी की पूरी टीम चेंज करो अफ्रीका भेज दो। वहां पे बैकअप में ये होता है कि अगर आपने हसीबुल्ला का जिक्र किया है, अगर आप बाकी मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं, अगर आप बात करते हैं मेहरान की बात करते हैं, सुफियान मुकीम की बात करते हैं, जांदाद को आपने 4 टूर्स करवाए हैं, तो इन बच्चों को आप एक एक मैच खिलाएं, 3-3 मैच बाहर बिठाएं और बड़ों के साथ तैयार करें। जब वहां पे इंडिया में कोई लड़का डेब्यू करता है तो उसको विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आते हैं। तो पाकिस्तान में कोई डेब्यू करने वाला T20 में उससे कम मैच, वो भी 2 मैच खेला हो, आपका कप्तान हो, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए, ये चीजें वो होती हैं कि आपने नए प्लेयर को, एक नए बच्चे को कैसे बड़ी क्रिकेट में लेके आना है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट है और डोमेस्टिक से ये शुरू होती है। ग्रास रूट की हम बात करते हैं, क्लब क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्लब क्रिकेट में जो खुरम न्याजी साहब है उन्होंने कहा है जो परफॉर्म करेगा वो डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, चैलेंज कप में परफॉर्म करेगा तो डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करेगा तो वो आपका सही बात क्राइटेरिया है। बेस्ड आ जाएगा फर्स्ट क्लास। वहां तो क्राइटेरिया है, तो फिर डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर हैं, 5-5 लड़के के बेस्ट बॉलर्स हैं, उनका क्राइटेरिया क्यों नहीं है पाकिस्तान की टीम के लिए। BPL खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं,
पाकिस्तान की टीम में आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, आपने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती, जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज जीती, आपने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती, और चैंपियंस ट्रॉफी में आप 7 लड़के चेंज कर दिए, और फिर हम रोना रोते ये हैं कि हमारे बहुत पास डिटेल, आपने बड़ी डिटेल पूरा बैकअप। बैकग्राउंड बता दिया मुबीन शाहिद, थैंक यू सो मच। और नजीबुल हसनैन का शुक्रिया, नजीब ने भी आज टाइम निकाला, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।